समझो और अपने जीवन में उतारो कि काम करते चलो, नाम जपते चलो। ये जीवन जो है परमात्मा को समर्पित करना। यही प्रश्न तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने किया और परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर ढंग से इसका उत्तर भी दिया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि अपनी श्वासों को व्यर्थ मत जाने दो, व्यर्थ मत जाने दो। अपनी इन श्वासों का उपयोग भागवत भक्ति में करो, भगवान की सेवा में, भगवान का नाम लेने में करो। क्या 2 घंटे 4 घंटे माला लेकर के बैठना भगवत सेवा है? ना। क्या है? क्या कहीं पर समाधि लगा लेना भगवत सेवा है? खेती, गृहस्थी, नौकरी, व्यापार, परिवार, इन सब में लगे हुए इसको भगवान को समर्पित करके और भगवान का कार्य मान करके इसको अगर करते हैं तो निश्चित ही भगवत भक्ति है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जितासनो जिताश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संघारयध्या। मन को जीतना है तो पहले अपने आसन को जीतो। ये नहीं है कि कथा चल रही है तो बार बार 20 बार इधर से उधर दौड़ लगा रहे। पहले अपना एक आसन लगाना तो सीखो। जितासनो जितश्वासो, आपने आसन लगाना सीखा नहीं तो फिर श्वास को लेना कैसे सीख जाएंगे? आप जिस तरह से श्वास लेते हैं ऐसे श्वास नहीं ली जाती। श्वास लेना भी, क्योंकि एक एक श्वास भगवान का मेरे ऊपर उपकार है, एहसान है। महाराज ये बेशर्मी से सांस नहीं ली जाती। एक एक श्वास में ले रहा हूं, हे गोविंद तेरे द्वारा एक एक सांस मुझे जो दी जा रही है, मैं कैसे इसका उपयोग तेरे चरणों में समर्पित होकर के करूं? कि जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। मन को जीतना तो पहले आसन को जीतो। एक आसन पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालो। एक आसन आप देखते हो, हमने यहाँ व्यास गादी पर इतनी जगह नहीं है कि हम पैरों को फैला सकते है क्या? और जितनी देर बैठते हैं फिर पैर बदलते भी नहीं है, बदलने लायक जगह ही नहीं। पहले एक आसन पर बैठना, फिर जिताश्वास, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवत भक्ति करनी चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं उनकी परमात्मा बहुत जल्दी सुनते भी हैं। तीन प्रकार के स्नान शास्त्रों में बताए गए हैं। सबसे पहला ऋषि स्नान, दूसरा मनुष्य स्नान और तीसरा राक्षस स्नान। अब किसकी संज्ञा क्या है तो वही जाने, कौन किस संज्ञा में है। मुझको मत देखना कि महाराज जी तो तब जब कथा में कहने आते तब स्नान करते हैं। ये कौन सा स्नान है? ऋषि स्नान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान करें। माने सूर्य की उषा किरण जो है, अरुणोदय काल से भी पूर्व जो उषा किरण है, उस उषा किरण से भी पूर्व जो स्नान है वो ऋषि स्नान है।
और उषाकरण के बाद मनुष्य स्नान, और सूर्योदय के पश्चात अब जो भी है वो ठीक ही है, कम से कम स्नान तो है। प्रातःकाल स्नान करो, फिर प्राणायाम करो, और प्राणायाम करने के बाद महाराज प्राणायाम से होता क्या है? प्राणायाम से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, बुद्धि शुद्ध रहती है, बुद्धि में पाप नहीं आता, ये याद रखना। प्राणायाम करने वाले की बुद्धि एकाग्र रहती है, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। और तो और मैं कहूंगा कि अपने नन्हे नन्हे बालकों को प्राणायाम कराओ, स्वयं भी करोगे तो बच्चे देख करके सीखेंगे। ये बालक कितना नन्हा सा है, 8 वर्ष की आयु में आपके सामने बैठा है, 2 वर्ष की आयु से निरंतर इसी प्रकार से इसने बैठना सीखा है। सिखाया नहीं है, देख करके सीखा है, देख करके। और कोई भी परिस्थिति आ जाए, प्रातःकाल स्नान से पूर्व और स्नान संध्या शिखा सूत्र सबके नियम का पालन भी करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे इतने दिनों से। इस बालक को मैं कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन आप लोग देख लीजिए नियम से। बालकों के अंदर समझने की शक्ति बहुत हमारे आप लोगों से ज्यादा होती है, लेकिन हम उस कच्ची मिट्टी को बना के आ रहे हैं। बालकों के अंदर प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत डालो, प्राणायाम करने की आदत डालो, संध्या बंदन पूजन करने की आदत डालो, भगवत भक्ति करने की आदत डालो। कुछ ना हो तो उनसे कहो सवेरे 1 लोटा का जल लेकर के जाएं और शिव मंदिर में शंकर जी के ऊपर चढ़ा दें। ये तो आदत डाल सकते हो। लेकिन होता क्या है, शास्त्रों में लिखा है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी सरस्वती। बोलो भाई, इसी से बुलवाते, देखो नन्हे बालक से श्लोक बुलवाते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्रवसने देवी पर्वते बहुत ऐसा नहीं कि शुरू हो जाएगा तो फिर रुकेगा भी नहीं, 1 घंटे तक श्लोक बोल सकता है, क्षमता है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी। ये कब बोलना चाहिए? पूछो पूछो। मैं तो कथा कहता ही रहता हूँ, बताओ कब कहना चाहिए? बताओ भाई, बताओ कब करना चाहिए? सुबह प्रातःकाल उठ के। बताओ भाई, सुबह प्रातःकाल उठकर ही ये मंत्र बोलना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके हमको ये मंत्र बोलना चाहिए। दोनों हाथों को, हथेलियों को सामने रख लें कि कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन महाराज यहाँ तो आजकल ये होता है प्रभाते कप दर्शनम। अरे बन गई क्या? अगर बन गई हो तो उठे, है कि नहीं? ये घर घर का नियम है। अगर बन गई हो तो उठे। तो प्रभाते कप दर्शनम, तो पहले कप का दर्शन करे, कर का तो बाद में करे। और महाराज शहरों में तो उसका नाम है बेड टी, और बेड का मतलब तो बेड ही होता है। बेड माने पूरा। अब लोग कहते हैं अरे महाराज आदत पड़ी हुई है।